हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्थिक महामंदी यानी द ग्रेट डिप्रेशन से रिलेटेड है। बात करें आर्थिक महामंदी की तो ये जो परिस्थिति थी वो एक सिटी से स्टार्ट होकर संपूर्ण राष्ट्र अमेरिका तथा विश्व को इसने अपने मंदी के प्रभाव से प्रभावित किया। यह जो घटना थी एक विश्वव्यापी घटना थी जो 1929 से शुरू होकर 1930 के अंत तक संपूर्ण विश्व के प्रत्येक देशों को इसने प्रभावित किया और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई। 1923 से लेकर 1932 के समय अंतराल में देखा गया कि जीडीपी का अनुमानित जो प्रमाण था वो 15% से कम रहा और दुनिया भर में यह महामंदी के कारण 2008 और 2009 में जीडीपी 1% से भी कम रही तथा अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार था वो 50% से भी कम देखा गया। इस महामंदी के जो असर थे उन असरों के कारण लोगों का जीवन स्तर प्रभावित हुआ, बेरोजगारी की परिस्थिति सर्जित हुई यानी लोगों की रोजगारी घटी, मुद्रास्फीति की परिस्थितियां सर्जित हुई जिसे सामान्य भाव स्तर यानी कीमत स्तर पर इसका असर देखा गया, मुद्रा की विनिमय दर यानी मनी एक्सचेंज रेट पर इसका असर हुआ तथा पूर्ति, मांग और उत्पादन में कमी देखी गई यानी जो हमारी डिमांड और सप्लाई थी वो डिक्रीज हुई। इसी के साथ साथ अमेरिका में बेरोजगारी का जो दर था वो बढ़कर 23% जितना हो गया और प्रत्येक देशों में ये यानी कुछ देशों में यह बेरोजगारी का प्रमाण 33% जितना हुआ। इस महामंदी के कुछ कारण थे जिसमें 1929 का जो स्टॉक मार्केट का क्रैश था वो भी शामिल था यानी यह 24 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ और 5 ही दिन में इस महामंदी का स्वरूप ले लिया जिसे हम ब्लैक मंगलवार के रूप में भी जानते हैं। अब इस बाजार में बड़े से बड़े व्यापारियों से लेकर छोटे से छोटे कर्मचारियों ने भी अपना निवेश किया था और इस दुर्घटना के कारण वहां पर मूल्यों में 12% की कमी आई, 14 अरब डॉलर जितना लोगों ने निवेश खोया तथा जो वहां के शेयर होल्डर्स थे उन्हें 40 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान सहना पड़ा। बैंक लोगों की आर्थिक परिस्थिति तथा अर्थव्यवस्था को सुधारने में विफल हुई यानी उनके द्वारा जो लोन दिया गया वो तो ना अर्थव्यवस्था की परिस्थिति को सुधार सकी ना ही लोगों की जीवन स्थिति। इसके साथ साथ खरीदी पर इसका प्रभाव हुआ। इसका मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कमी था। इसी के साथ साथ यूरोप के और अमेरिका की आर्थिक नीति तथा लोगों की आय में कमी होने के कारण सूखा यानी अकाल की परिस्थिति सर्जित हुई। अब इस परिस्थिति यानी महामंदी से बाहर आने के लिए आवश्यक था कि एक योग्य नीति लाई जाए। इसका प्रयास विविध अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया जा रहा था जिनमें एक अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स थे और केन्स के द्वारा एक थियोरी दी गई जिसका नाम था जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी और वह पुस्तक 1936 में प्रकाशित हुई। अब केन्स के द्वारा कहा गया कि यदि हमें महामंदी की परिस्थिति से बाहर आना है तो इसके लिए जरूरी है कि डिमांड बढ़ाई जाए यानी मांग में वृद्धि की जाए और ये कार्य वहाँ के सरकार यानी गवर्नमेंट को करना था। और गवर्नमेंट इस कार्य किस प्रकार से करेगी तो लोगों की इनकम तथा रोजगारी को बढ़ाकर यानी लोगों तक आय सीधे स्वरूप में बढ़ाकर और रोजगारी के दर में वृद्धि करके। अब ये जो सुझाव था वहाँ के प्रेसिडेंट हार्बर्ट क्लार्क हूवर को बहुत पसंद आया और इसे लागू किया गया और इस मंदी की रिकवरी स्टार्ट हुई 1939 में यानी 10 साल लगे इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए यानी मंदी की परिस्थिति को सुधारने के लिए। ये तो थी हमारी आर्थिक महामंदी की घटना जो उसके कुछ असर और उसके कुछ कारण थे जिससे बाहर आने के लिए विविध अर्थशास्त्रियों में से जॉन मेनार्ड केन्स के द्वारा दी गई अर्थ थियोरी को सबसे मान्य मानी गई और इस परिस्थिति का असर इस प्रकार से देखा गया कि अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ और इस महामंदी से संपूर्ण विश्व बाहर आने में कामयाब साबित हुआ। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा।